Hello friends, as you saw in the thumbnail, today's topic is a sea breeze एंड लैंड ब्रीज। हमेशा हम कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों में कि डे में कौन सा है, नाइट में कौन सा है, कहाँ पे ज़्यादा हाई प्रेशर, लो प्रेशर, और जो विंड है वो किस तरफ जाती है आती है, और वो सब प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो मैं आई जस्ट वांटेड टू सिंप्लीफाई इट फॉर यू सो दैट यू विल रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑफ अ पीरियड। ओके, तो आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, दैट इज़ एच टी। ठीक है, याद कैसे रखना यही होता है कंसेप्ट। तो हमने जब समझाते हैं कोई भी तब तो हम समझ ही जाते हैं, लेकिन वो याद कैसे होगा यही सबसे ज़्यादा मतलब मुश्किल हो जाता है कि अभी इसे याद कैसे रखेगा अगर एग्ज़ाम में आया। तो अगर आपके एग्ज़ाम में आया द वर्ड दैट इज़ द सी ब्रीज, ओके, तो यस से आपको डायरेक्टली याद आना चाहिए दैट इट ये डे का होगा। ठीक है, डे में होती होंगी ये प्रोसेस, और जो लैंड है डेफिनेटली उसका अपोजिट ही होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती होंगी नाइट में। ठीक है, और आपको एक चीज़ याद रखनी है दैट इज़ अबाउट द वाटर। मैं यहाँ पे लिखती हूँ इसको। हाँ, वाटर। ठीक है, वाटर की क्या ख़ास बात है, वाटर की स्पेसिफिक हीट। ठीक है, स्पेसिफिक जो हीट है, ठीक है, वो वाटर की ज़्यादा होती है। ठीक है, ज़्यादा होती है इसका मतलब क्या होता है कि वाटर को ना गर्म होने के लिए भी सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और ठंडा होने के लिए भी सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, इसीलिए स्पेसिफिक हीट वाटर की ज़्यादा होती है। तो डे टाइम में क्या होता है, ठीक है, डे टाइम में क्या होता है कि ना सपोज दिस इज़ अ लैंड, ओके, एंड दिस इज़ द वाटर बॉडी। ओके, तो इसमें क्या होता है, सपोज ये लैंड है, ठीक है, अभी वाटर को तो हीट होने में ज़्यादा टाइम है, ठीक है, लेकिन लैंड का नहीं है ऐसा। लैंड हीट्स अप वेरी फास्ट एंड कूल्स डाउन वेरी फास्ट। ओके, तो जब अगर डे में यहाँ पे हमारे सूर्य देवता है, ठीक है, अभी इसकी वजह से ना लैंड बहुत ज़्यादा हीट हो रही है। ठीक है, तो हीट होने की वजह से यहाँ की जो एयर है ये ऊपर जाती है। ठीक है, एंड हियर क्रिएट्स अ लो प्रेशर जोन। ठीक है, आपको सबको मालूम है ये कंसेप्ट, यहाँ पे क्यों लो प्रेशर जोन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हीट हो गई है। ठीक है, हवा। तो व्हाट इज़ द टेंडेंसी ऑफ द विंड, इट गोज़ फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर एज़ कम्पेयर टू द लैंड। जो वाटर है यहाँ पे उतना प्रेशर नहीं रहता है, तो यहाँ पे होती है हाई प्रेशर। तो ये हवा ऐसे डिसेंड होती है और फिर ये यहाँ पे असेंड होती है। ठीक है, और इसकी वजह से इस पे ज़्यादा हाई प्रेशर आने की वजह से दिस विंड टेंड टू मूव टू द लैंड। ओके, तो आपने क्या याद रखना है व्हेन इट कम्स टू द सी ब्रीज, तो आपने याद रखना है कि जो विंड होती है ना वो सी से लैंड की ओर जाती है। ठीक है, सी से लैंड की ओर जाती है, और उसका रीज़न भी मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, एंड देन व्हेन देयर इज़ अ नाइट, ओके, द सेम थिंग, दिस इज़ अ लैंड, ओके, एंड दिस इज़ अ वाटर, द ओशन। ओके, ओशन। तो क्या होता है नाइट में, ठीक है, ये जो है लैंड जो है एज आई सेड टू यू कि ये जल्दी कूल्स डाउन हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो वाटर है जो हॉट हुई है उसको वो अभी ना नाइट में इतनी जल्दी पूरा ठंडा नहीं हुआ होता है पानी, तो यहाँ पे ना वार्म वाटर होती है, तो यहाँ पे ये लो प्रेशर क्रिएट करती है। तो ये लो प्रेशर विल ascend here and it will descend to the high pressure zone, and the wind will go from land to the sea, from to the water. ओके, सो ये कंसेप्ट है। आई होप कि आप ये कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि PYQ आया है ये कंसेप्ट, तो मुझे बहुत परेशानी होती थी ये सोचने में। और समर और विंटर का भी वैसा ही होता है। ठीक है, समर में ये लगता है कंसेप्ट, और विंटर में ये कंसेप्ट लगता है। ठीक है, आप अगर इस तरह से सोचेंगे ना कि और एक ये था जो विंटर है ना, विंटर में टेम्परेचर डिफरेंस ना बहुत ही मतलब ज़्यादा होता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, देखो विंटर में कैसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ये एक PYQ की लाइन थी जो मुझे नहीं समझ में आई थी, लेकिन फिर बाद में मैंने रिसर्च करके उसको समझा कि विंटर में क्यों ज़्यादा होता है टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि विंटर में ना मतलब जो लैंड है,
ठीक है, वो जल्दी कूल डाउन हो जाती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द सी, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से ठंडी हो जाती है और ये पूरी तरीके से वार्म रहती है, तो इसमें ना डिफरेंस ज़्यादा होता है। लेकिन जब समर में होता है ना, समर में कंपैरिजन टू द लैंड एंड द सी द टेम्परेचर डिफरेंस इतना नहीं होता है। मतलब यहाँ पे अगर हाई प्रेशर भी हुआ, लेकिन लो प्रेशर भी हुआ समर में, लेकिन फिर जो ओशन है वहाँ पे ना हाई प्रेशर होता ही है, तो इनका जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो इतना नहीं होता जितना विंटर का होता है। फिर लैंड ना पूरी तरह से ठंडी हो चुकी होती है, लेकिन समर में ऐसा नहीं होता है, लैंड स्टिल वार्म रहती है, ठीक है। यहाँ पे पूरा अपोजिट कंडीशन हो जाती है कि लैंड कम्प्लीटली मतलब ठंड बजती है रात में, काइंड ऑफ ऐसा। तो ये समझो आप, ठीक है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझा होगा तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए कि येस यू अंडरस्टूड, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू दिस यू कैन कमेंट मी एंड आई रिप्लाई टू यू, और आई ट्राई टू बेटर एक्सप्लेन द नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू।